टू लाइफ इन लाइन सेशन। हमारे पिछले सारे सेशन से ये सेशन थोड़ा सा अलग होने वाला है। बेसिकली ये एक वार्म अप सेशन होने वाला है। वार्म अप सेशन मतलब क्या? मतलब किसी भी चीज को करने से पहले की जो प्रिपरेशन होती है, सिंगर हो तो रियाज करना, स्पोर्ट्स में हो तो फिजिकल एक्सरसाइज, या फिर किसी एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है। एक दिन प्रैक्टिस करके कोई सिंगर नहीं बन सकता, एक दिन पढ़कर कोई टॉपर नहीं बन सकता। रेगुलर बेसिस पे जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस चलती है, आज हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग का पहला टास्क आता है, कोई भी पेपर उठा लो। कोई भी पेपर हो सकता है, जेरोक्स पेपर उठा लो या फिर कॉपी का जो पुराना कवर होता है वो उठा लो। एक सरफेस चाहिए जिसपे आप ड्रॉ कर सको, चाहे वो हाथ ही क्यों ना हो, बस एक सरफेस चाहिए। यहाँ पे मैंने भी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की पेपर नहीं ली है या फिर पेंसिल नहीं ली है, सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल पेपर पेंसिल है। और ये पूरा सेशन लाइव होने वाला है, कोई भी प्री रिकॉर्डेड या फिर स्पीड अप वीडियो यहाँ पे शो नहीं होगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। पेन पेंसिल इरेजर सब रेडी करके बैठो ताकि साथ साथ में आप लोग भी वार्म अप सेशन को एंजॉय कर सको। क्योंकि कहते हैं स्केच आर्टिस्ट का खाना होता है, और आज के बिगिनर्स उसे बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं चकाचौंध के पीछे। सेलिब्रिटीज की पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करेंगे, बट स्केचिंग एक वार्म अप एक्सरसाइज जैसा है जो आपके हाथों में अपने लाइन्स में लाइफ ऐड करता है। यहाँ पे आप लोग का सेकंड टास्क आता है कि इफ यू आर रेडी देन टाइप अ ब्लू हार्ट इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं समझ सकूं यहाँ पे कितने लोग रेडी हैं, सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज को समझने या फिर देखने में नहीं, बल्कि साथ साथ में करने में भी। और जो टास्क 3 है वो सेशन के एंड में आप लोग को शेयर करा जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है, तो और देर नहीं करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। If you are ready with your pen, pencil, paper, then let me know in the chat box. Okay, it's visible, right? तो ये फोन है, यहाँ से हम इन सारे इमेजेस को देख देख कर ड्रॉ करेंगे, जो कि बिल्कुल ही रॉ होने वाला है, कोई स्पीड अप नहीं। क्योंकि पिछले बहुत सारे सेशंस में बहुत इंक्वायरी आई थी कि शायद ये थोड़ी सी स्पीड अप है, तो आज हम बिल्कुल ही रॉ वीडियो, रॉ ड्राइंग करने वाले हैं। यहाँ पे सारी चीजें हम लाइव करेंगे, तो मेक श्योर कि आप सारी चीजों को साथ साथ में ड्रॉ करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप साथ साथ में ड्रॉ करें। यहाँ पे मैं ड्रॉ भी करूंगी और साथ साथ में समझाऊंगी भी। ये सारी इमेजेस जो भी हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सारी चीजें हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो डोंट वरी, इस सेशन के एंड होते ही हम सारी चीजें शेयर कर देंगे। कोई भी पेपर, कोई भी पेंसिल लेकर तो हम बैठिए और इमेज से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सारी चीजों को बहुत ही सिंपल रखेंगे। रेडी हो ना करने को? ओके, तो यहाँ पे मैंने पेंसिल को इस वे में होल्ड किया है, क्योंकि मैं इसे ओवरहैंड ग्रिप कहते हैं। ओवरहैंड ग्रिप में अगर हम सारी चीज़ों को ड्रॉ करें तो हमारा पूरा हैंड मूव होता है, हमारे एल्बो से ये मूव होता है। अगर हम ऐसे पकड़ते हैं तो हमारा सिर्फ रिस्ट मूव होता है। ये फ्री हैंड एक्सरसाइजेस जो होती है, वार्म अप सेशंस जो होते हैं, उनके लिए बेस्ट नहीं है। ये बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही फ्लो के साथ काम कर सकते हो। तो इस इमेज में हम सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, थोड़ी सी ऊपर नीचे सारी चीजें हो सकती है क्योंकि ये वार्म अप सेशन है। सारी चीजों को, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सारी चीजों को हमें स्ट्रेट लाइंस में ही सबसे पहले कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमारी मर्जी है कि हम किस वे में सारी चीजों को ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियसली वार्म अप सेशन में हम डिटेल्स करने तो नहीं बैठेंगे, बट सारी चीजों को स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ही हमारी अपनी चॉइस है। यहाँ पे सबसे पहले हम प्लेसमेंट कर रहे हैं कि ये है जग टाइप का, ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये ऑरेंज इसके ऊपर कितना ओवरलैप कर रहा है, ये हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है वार्म अप सेशन में। ओके, कंटिन्यू करें ना। तो यहाँ पे हम प्लेसमेंट्स को देखते हुए ये जो ऑरेंज है जग के सामने, इसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से जो यहाँ पे देन यहाँ से आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, एम आई नॉट विजिबल? तो यहाँ पे हम ऑरेंज के शेप को पकड़ेंगे। जब भी हम शेप्स को देखेंगे तो इट्स बेटर कि हम स्ट्रेट लाइंस में सारी चीज़ों को कन्वर्ट करें, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस ऑफ कोर्स इजी होता है देखना कर्व लाइन से। और अपने हाथ को थोड़ा सा फ्री रखिएगा ताकि आप मूव कर सको हर जगह। यहाँ पे जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये शैडो पार्ट है। बहुत ही फ्री वे में हम ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि ऐसे ही ऐड करना है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जो हम ड्रॉ करेंगे वो एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम वार्म अप सेशन कर रहे हैं। और जब हम पहला स्केच या फिर दूसरा स्केच करते हैं तो उसे हम बिल्कुल ही वार्म अप सेशन जैसा लेते हैं,
क्योंकि बहुत बार हमारे कमीशन वर्क्स चल रहे होते हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा होता कि हम वार्म अप सेशन करें, इसीलिए हमारा हाथ फ्लो में नहीं बैठता। जब हम एक दो स्केच कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा हाथ कंफर्टेबल हो जाता है। तो सबसे पहले इसको हम वार्म अप जैसा ही ले रहे हैं। बहुत ही हल्के हाथों से यहाँ पे हम लाइट और शैडो का जो फैमिली है उसे हम इस ड्राइंग में अलग करेंगे। आप सभी साथ साथ में ड्रॉ कर सको। बहुत ही स्लोली मैं ड्रॉ कर रही हूँ, साथ साथ में ड्रॉ जरूर करना। बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे हम लाइट एंड शैडोज को पकड़ते हुए स्केच कर रहे हैं। एसेंस को ग्रैब करना जरूरी है, माइंड में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हमें इसे पूरा कॉपी करना है, हमें जस्ट इसके एसेंस को ग्रैब करना है। ये सारे इमेजेस जो भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ सारे आप लोगों को व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। ओके, इससे ज़्यादा हम वक्त नहीं देंगे एक ड्राइंग को स्पेशली। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेडो जो है वो सिर्फ एक साइड से ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे दोनों साइड में शेडोज है। यहाँ पे भी शेडोज है और यहाँ पे जो है वो कास्ट शेडो है, जो मेन शेडो है। ऑरेंज के भी इस साइड में भी शेडो आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है कि लाइट सोर्स कहाँ से आ रही है, कौन से साइड में शेडो पड़ेंगी, ये सारी चीजों को अगर सिर्फ आप देखते हुए चले जाओगे तो सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी बनती चली जाएगी। ओके, इससे ज्यादा टाइम हम एक स्टिल लाइफ को नहीं देंगे। नेक्स्ट स्टिल लाइफ में यहाँ पे दो चीजें ही है बस, इसको जल्दी से हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता, हो सकता है एक स्टिल लाइफ आपने थोड़ा सा बड़ा बना दिया और दूसरा स्टिल लाइफ आपने थोड़ा सा छोटा बना दिया। ऑफ कोर्स ये वार्म अप सेशन है, पूरा ही आपके कंट्रोल में है। कोई फाइनल वर्क नहीं है कि इतने इंच बाय इतने इंच में ही होना है। सारी चीजें बहुत ही रफली होंगी। जहाँ पे ज्यादा कर्व्स है वहां पे हम सारी चीजों को स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि चीजें थोड़ी सी इजी बन जाए। यहाँ पे ये पेपर जो मैंने लिया है इसे पर्चमेंट पेपर कहते हैं। न्यूज प्रिंट पेपर बहुत ही सस्ते में मिलती है। आप जब भी वार्म अप सेशन करें तो आप न्यूज प्रिंट पेपर का यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है आर्ट स्टोर्स में। न्यूज प्रिंट पेपर वन ऑफ द बेस्ट पेपर है। आज तक मैंने अपनी लाइफ में जितने भी पेपर्स यूज करे हैं वहाँ पे आप थोड़े से डिटेल वर्क्स भी कर सकते हो अगर आपके हाथों के ऊपर आपका कंट्रोल है तो। क्योंकि ऑफ कोर्स पेपर बहुत पतला होता है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर एक बार में नहीं अप्लाई करते हो तो वो पेपर टिकी रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो शेडो है इसको हम बहुत ही क्विकली करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम क्विकली कर रहे हैं इसीलिए ये हमारी चॉइस है कि मर्ज होंगी या नहीं होंगी। यहाँ पे हर एक लाइन अलग अलग है, बट कुछ लाइन्स मर्ज है, कुछ लाइन अलग अलग दिख रही है। वो आपकी चॉइस है कि मर्ज करोगे या फिर अलग अलग दिखाओगे। अगर आपका मन है कि हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं फिर भी वो अलग अलग नहीं दिख रही है, देन यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। बट ऑफ कोर्स ये आपकी चॉइस हो सकती है कि हमें मर्ज करना है, क्योंकि अगर हम ब्लेंडिंग के बगैर ही मर्ज कर पा रहे हैं देन इट्स ऑल राइट। बहुत जगह ब्लेंडिंग की ज़रूरत होती है, अगर हम उसे नहीं करके ही ब्लेंड कर पा रहे हैं, यहाँ पे ब्लेंडिंग की ज़रूरत है। बट अगर मैं ब्लेंड ना करके ही एक फ्लैट वैल्यू ला पा रही हूँ तो ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है। बेसिक सा फंडा ये है कि आप जो सोच रहे हो वो क्रिएट हो रहा है कि नहीं। अगर वो क्रिएट हो रहा है देन इट्स ऑल राइट, नो इशू। अगर वो क्रिएट नहीं हो रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम, देन यू नीड टू प्रैक्टिस मोर।
इसको हैचिंग कहते हैं। यहाँ पे सारे लाइंस पैरेलल है, सारे लाइंस अलग अलग शो हो रहे हैं, इसको क्रॉस हैचिंग कहते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर नहीं करती, यहाँ पे आप वही करोगे जो आपका मन होगा। तो यहाँ पे ये सोच कर नहीं करना है कि यहाँ पे हम क्रॉस हैचिंग करेंगे। यहाँ पे डार्क ज्यादा है इसीलिए मैं क्रॉस हैचिंग कर रही हूँ, ताकि डार्कनेस को क्रिएट करी जा सके। अगर आप हैचिंग से उसे क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स कीजिए। अगेन इसका जो शेडो है वो दोनों साइड आ रहा है, तो इसकी जो शेडो है वो हम दोनों साइड ही क्रिएट करेंगे। ये देखने वाली बात है कि कौन से साइड में शेडो ज्यादा डार्क आ रही है। आप ऐसे भी स्ट्रोक्स मार सकते हो जैसे मैं अभी कर रही थी, आप ऐसे भी स्ट्रोक्स कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे अगर जब मैं कर रही हूँ यहाँ पे भी लाइंस अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि मैं लाइंस अलग अलग करना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ पे मर्ज करना चाहूँ तो मैं मर्ज भी इसको कर सकती हूँ बहुत ही इजीली। आप जो चाह रहे हो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। और ये तो बहुत सिंपल काम है, जस्ट प्रैक्टिस ही तो करनी है। सो लेट्स मूव टू अनदर वन। ये करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इट्स विजिबल आई गेस। ओके, यहाँ पे ये साइड में लेटा हुआ है, लेटा नहीं हुआ है, गिरा हुआ है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम ये दो जो राउंड्स है उससे पहले क्रिएट करेंगे ताकि इसका जो प्रपोर्शन है वो सही रहे। ओके, तो ये राउंड थिंग्स जो है इसे क्रिएट करना बहुतों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, कैसे करे, प्रपोर्शन सही नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर आप इसको सिंपल वे में देखोगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये मैंने गलत बनाया, क्यों? क्योंकि इसका जो ये डिस्टेंस है वो कितना है वो हमें देखना है, तो इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम क्रिएट होगा। गलतियां करोगे आप, बट अगर आप उस गलती को देख पा रहे हो देन समझना कि हाँ आप प्रैक्टिस सच में कर रहे हो। ये लाइफ इन लाइंस का जो सेशन है ये हर हफ्ते एक होंगी ताकि हम साथ में बैठकर स्केच कर सके। ये सैटरडे संडे करके ही रहेगी। इस बार मैंने संडे करा, बट अगली बार से हम इसे सैटरडे को रखेंगे। तो आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल विथ इट। यहाँ पे भी हम इसकी जो शेडो है इसे बहुत ही क्विक वे में, ऐसा नहीं कि हम धीरे धीरे एक एक पार्ट को एग्जैक्ट करने में बैठे हुए हैं, हम बहुत ही स्पीड में इसके एसेंस को ग्रैब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसकी फोटोकॉपी ड्रॉ कर रहे हैं, हम जस्ट इसके एसेंस को ग्रैब कर रहे हैं। इसको देखकर जो एहसास आ रहा है कि एक गमला उल्टा हुआ है, 3 फ्रूट्स हैं, यही फील हमें इसको देखकर भी आना चाहिए। दैट्स इट, नथिंग एल्स। वार्म अप सेशन का जो मेन मोटिव होता है ये यही होता है कि हम उसके एसेंस को ग्रैब करें। अगर हम उसके या फिर आप उसके एसेंस को ग्रैब करने में काबिल है, सक्षम है, तो सोचना आपकी जो प्रैक्टिस है वो सही डायरेक्शन में हो रही है। इसीलिए ताकि, क्योंकि जब हम अकेले में प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। हम कभी ये देखने लग जाते हैं, व्हाट्सएप खोलकर बैठ जाते हैं, नेटफ्लिक्स चला लेते हैं। बट यहाँ पे अगर हम साथ में ड्रॉ करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही फोकस्ड रहेंगी। ऑब्वियसली आप लोगों को भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आप लोग डाउट्स पूछोगे, मेरे को भी सीखने को मिलेगा, तो सब साथ में ग्रो करेंगे। तो ये मेरा बहुत ही न्यू आइडिया है कि हम हर हफ्ते एक स्केच लाइव इन लाइंस में कैसे लाइव ऐड करते हैं इसका एक सेशन करेंगे। आप लोगों का क्या राय है इस चीज़ को लेकर मेरे को प्लीज़ बताना, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे अकेले सेशन नहीं करूँगी, आप लोगों को लेकर ही करूँगी। तो आप लोगों का राय जानना कि क्या ये सही राय है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे सारे डिसीजन सही नहीं होंगे, तो ये क्या अच्छा होगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये सारे सेशंस आप लोगों के लिए ही है, ताकि आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सको और अप्लाई कर सको। तो अगर ये आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो लेटर। ऑफ कोर्स पहले ड्रॉ कीजिए।
ताकि हम रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीज़ें कर सकें। तो यहाँ पे हमें एंगल देखना है कि ये जो एक फ्रूट है और ये जो एक फ्रूट है, ये फ्रूट यहाँ पे है, इट मीन्स ये पीछे है इससे, तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये सारी छोटी छोटी मेजरमेंट्स करते हुए इट मीन्स कि इससे ये साइज में भी छोटा होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये दूर है। ये छोटी छोटी मेजरमेंट्स करते हुए हम ड्रॉ करेंगे। जब मैं ड्रॉ करते करते आप लोग को समझा रही हूँ, तो हो सकता है बीच बीच में मैं रुक रही हूँ, तो डोंट माइंड। और भी बहुत सारे स्टिल लाइफ हम ड्रॉ करने वाले हैं, जुड़े रहिएगा और साथ साथ में ड्रॉ करते रहिएगा। इसकी जो शेडो है ये इस साइड पड़ी है, इसकी सारी शेडोज इस साइड ही है, इस साइड नहीं है। तो इसकी शेडोज भी, क्योंकि यहाँ पे एक वल है तो इसकी शेडो यहाँ पे आई है, देन ऐसे करके आई है। वल में भी इसकी शेडो पड़ी है, पीछे वल है, देख सकते हो। ये जो शेडो है यहाँ पे आ रही है, तो ये पीछे का वल है, ये फ्लोर है। तो सारी चीजें बेसिकली ऐसे होकर ऐसे आई है। इस साइड में शेडो गिरी है सारी चीजों की। यहाँ पे हमने एक ड्राइंग के ऊपर दूसरी ड्राइंग बना दी, कोई इशू नहीं है, वार्म अप सेशन है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी चीज को आपको डार्क दिखाना है तो उसके बैकग्राउंड को लाइट कीजिए, और अगर किसी चीज को लाइट दिखाना है तो उसके बैकग्राउंड को डार्क कीजिए। अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि इसको मेरे को लाइट करना है और अगेन इसके ऊपर घिसती रहूं, तो ऑब्वियसली ये डार्क होता जाएगा। ठीक है, हम दूसरे पे मूव करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 3 चीजें हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम ड्रेपरी पे भी फोकस करेंगे। यहाँ पे ड्रेपरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक दिन हम ड्रेपरी पे भी सेशन करेंगे। आई एम विजिबल राइट? तो यहाँ पे जो तरबूज है उसको पहले हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। अभी हमारे हाथों में थोड़ा सा फ्लो आना शुरू हुआ है, क्योंकि हमने तीनों स्केचेस कर लिया। जब हम शुरू वाला स्केच करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हम नर्वस रहते हैं, क्योंकि हम हो सकता है बहुत दिन बाद स्केच कर रहे हो, बट विथ टाइम हाथ स्पीड पकड़ लेते हैं। तो डोंट वरी, शुरू के 1-2 स्केचेस को हमेशा वार्म अप एक्सरसाइज जैसे लीजिएगा, ताकि आप डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि मोटिवेटेड रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस सेशन के बारे में अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी ज्वाइन करें और साथ में हम सब मिलकर प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो यहाँ पे हमने शेडो पकड़ा। यहाँ पे एक ऑरेंज है, छोटा सा मोटा सा। ये सारी भी पोर्ट्रेट्स ही हैं, मैंने एक सेशन में, अपने पिछले किसी पुराने सेशन में ये शेयर भी करा था कि आई बिलीव कि किसी भी चीज को पोर्ट्रे करना मीन्स वो उसका पोर्ट्रेट ही है। ये मेरी ओन थिंकिंग है, पर्सनल थिंकिंग है। आप लोग की थिंकिंग ऑब्वियसली अलग हो सकती है। आप लोगों की क्या थिंकिंग है जरूर बताइएगा कभी।
शेडो आ रहा है और इसका शेडो यहाँ पे आ रहा है। आप ऐसे इफेक्ट दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे तरबूज के बीज होंगे। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप कौन से पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो, आप यहाँ पे कलर पेंसिल्स का भी यूज कर सकते हो। जो भी चीज आपको इंटरेस्टिंग लगती हो आप उसी चीज का यूज कर सकते हो। इंटरेस्टिंग लगना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम नेक्स्ट ड्राइंग पे शिफ्ट करते हैं। ऑफ कोर्स ये हमारी फाइनल पेंटिंग्स तो नहीं है, ये हमारी वार्म अप सेशंस है, वार्म अप एक्सरसाइजेस है। तो इसमें हम सारी चीज़ों को रफली ड्रॉ करेंगे। दोनों चिली है, चिली को ड्रॉ करते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। एक बॉक्स इस साइड से होकर इस साइड में घूम रही है, देन अगेन इस साइड में घूम रही है, इस साइड में घूम रही है। ये जो एसेंस है, ये जो फील है कि हाँ हमें पता चल रहा है कि इस साइड में घूम रही है, देन ये इस साइड में घूम रही है, ये एहसास दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वार्म अप सेशंस में। तो अगेन यहाँ पे हम सारी चीज़ों को स्ट्रेट लाइंस पे कन्वर्ट करें। शुरू में मैंने बोला स्ट्रेट लाइंस पे कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ड्राइंग में 5 मिनट ही देना है। हड़बड़ी में गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप एक ड्राइंग में 15 मिनट दे रहे हो, 20 मिनट दे रहे हो, 25 मिनट दे रहे हो, इट्स ऑल राइट। वो आपकी हाथ की स्पीड है, स्पीड विद टाइम इंक्रीज हो जाएगी। आप क्या कर रहे हो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप वो क्यों कर रहे हो, आपकी जो इंटेंशन है। आप इस ड्राइंग को ड्रॉ कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है। हम स्पीड अप स्केचेस कर रहे हैं, हम वार्म अप सेशंस कर रहे हैं, हम वार्म अप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो अगर यही आपका इंटेंशन है तो डजंट मैटर वो आपको कितना टाइम लग रहा है। ऑफ कोर्स आप एक ड्राइंग को 3 घंटा तक ड्रॉ करके नहीं बोलोगे कि आप वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको भी शर्म आएगी। बट एक लिमिट तक कंसिडर करा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में ही आपको सारी चीज़ों को कम करके पेंसिल पेपर रख उठ जाना है। यहाँ पे पेंसिल में जैसे स्ट्रोक रही थी, सेम स्ट्रोक मैं ऐसे करनी भी दे रही हूँ, कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस है कि टूल लग गया। और अगर आपके हाथों में आप कंट्रोल हो तो टूल्स आपका क्या ही बाकी। ऐसे और भी बहुत सारे हम लाइक इवन मैंने आप लोगों को बोला हर वीक में अगर हम करते हैं तो हर वीक में एक अगर वार्म अप सेशन होता है तो आपकी भी प्रैक्टिस रहेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी नहीं पूछ रहे हैं, डाउट रह रहा है, डाउट क्रिएट हो रहा है, तो बाद में आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी पूछ सकते हो, यहाँ पे भी पूछ सकते हो, और आप मेरे को पर्सनली मैसेज में भी पूछ सकते हो। जब आप पेंसिल्स को ग्रैब करना सीख जाओगे, आपके हाथों के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, तो मैटर नहीं करेगा आप कौन से पेपर में ड्रॉ कर रहे हो, कौन से पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो, आप ड्रॉ कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे जो ये पियर है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको भी हम स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ भी टफ चीज नहीं है, हमें लाइट एंड शेडोज को समझते हुए बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर स्केचिंग कहा जाता है ये आर्टिस्टों का खाना है, बट ज्यादातर बिगिनर्स चकाचौंध के पीछे सेलिब्रिटीज की फोटोज बनाएंगे, पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, कमीशन वर्क्स करेंगे, एकदम पॉलिश्ड वर्क करेंगे। इन सब के पीछे स्केचिंग को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो अगर आप वीक में आई गेस कि अगर ड्राइंग आपके लिए मैटर करती है, तो वीक में एक दिन 2 घंटा तो आप स्केचिंग को दे ही सकते हो, जब आपको पता है कि आपको ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये आपके टूल्स में कंट्रोल क्रिएट करेगी, आपके हैंड में कंट्रोल क्रिएट करेगी, आप प्रेशर क्रिएट करना जान पाओगे, तो ये समझ आएगा कि कहाँ पे कितनी प्रेशर देनी है। डिपेंड है कि इस लाइन को मैं ऐसे खींचूं, इस लाइन को मैं ऐसे खींचूं, मैं इस पेंसिल से ऐसे भी लाइन खींच सकती हूँ, ऐसे भी लाइन खींच सकती हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है। देख रहे हो मेरे सारे स्ट्रोक्स अलग अलग है, क्योंकि मैं इन सबको अलग अलग करना चाहती हूँ। जो मेरा इंटेंशन होगा उसी वे में मेरा हाथ काम करेगा, मेरे हाथ कैसा काम करे उसके वे में मेरा माइंड काम करेगा। हमेशा जब भी स्केचिंग करो एक डार्क पेंसिल जरूर लेना, ताकि आप डार्क वैल्यूज और लाइट वैल्यूज साथ क्रिएट कर सको। एक डार्क वैल्यू के पेंसिल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 6B से ऊपर के सारे पेंसिल्स यूज कर सकते हो। लाइट पेंसिल यूज करने से निब टूटने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप प्रेशर क्रिएट करते हो और लाइट होती है एंड टूट जाती है। ओके, इसको और ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे, शिफ्ट करते हैं। इसको ड्रॉ करते हैं बहुत ही क्विकली। विजिबल है आई गेस। ओके, प्लेसमेंट करेंगे, छोटा सा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक बाउल आएगा, दूसरा बाउल इस वे में,
ये हो गई प्लेसमेंट। अब इसको हम सही से ड्रॉ करेंगे। कोई भी मुश्किल काम ये नहीं है, हम सिर्फ बेसिक शेप्स के सहारे इसको ड्रॉ करें। हाथ में फ्लो रहना चाहिए कि आप एक लाइन को ऐसे करके ड्रॉ ना करो, ऐसे ड्रॉ करो। ये जो फ्लो है ये आपकी लाइंस में दिखना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टिल लाइफ था। बहुत ही अच्छे वे में इसको कंपोज किया गया है। ऑफ कोर्स मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी ये कहा है कि स्टिल लाइफ हमारे नेचर को शो करता है। बहुत इंक्वायरीज भी आई इस बात पे लेकर कि हमारी नेचर को कैसे एक स्टिल लाइफ, जो कि अपने आप में स्टिल है, जिसका अपने आप में कोई लाइफ नहीं है, वो हमारे व्यक्तित्व को, नेचर को कैसे शो कर सकता है। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी चॉइस आपकी चॉइस नहीं है। ये स्टिल लाइफ मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ही ड्रामेटिक है। डजंट मीन कि आपको भी पसंद होगी। हो सकता है कोई हो जिसको ये स्टिल लाइफ बहुत ही गंदी लग रही हो। तो ऑफ कोर्स मेरी क्या चॉइस है वो मेरे नेचर को शो करता है। हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है और उसकी चॉइस उसके नेचर को शो कर रहा होता है। एक बहुत ही जो इंसान जो बहुत ही हॉट टेम्पर्ड है, जिसको बहुत ही गुस्सा आता है, उसको रेड, ऑरेंज, येलो ये सारे कलर्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके नेचर को शो करता है। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि एक कलर कैसे किसी के नेचर को शो कर सकता है। हमारा नेचर जैसा है वैसी ही चीजें हमें अट्रैक्ट कर रही होती है, और इसी वजह से हर एक चीज जो हम पसंद करते हैं, जो हमें पसंद आ रहा होता है, वो सारी चीजें हमें अट्रैक्टिव लगती है। वरना तो सबकी चॉइस सेम होती ना। मेरे को जो चीज पसंद आती है वही सबको पसंद आती, जो सबको पसंद आती वही मेरे को पसंद आती। अगर किसी की अपनी अपनी नेचर नहीं होती, अपनी अपनी चॉइस नहीं होती, तो इस तरह से हम प्लेसमेंट अगर कर लेंगे तो बहुत ज्यादा इजी होगा सारी चीजों को ड्रॉ कर पाना। और आप लोगों के लिए एक थर्ड टास्क भी है, जो कि इस स्टिल लाइफ को ड्रॉ करने के बाद शेयर करी जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड। डरिए मत डार्क लाइंस क्रिएट करने में, क्योंकि ये वार्म अप सेशन है, वार्म अप एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे वो कर सकते हो आप जो आपका मन करे। एकदम फ्लो में लाइंस खींचिए। वेट, शरीर गर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, हाथ का फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप धीरे धीरे काम करोगे तो कैसे चलेगा? फ्लो में खींचो। कोई भी लाइन खींचते हो, फ्लो में खींचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो फ्लो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे कोई किसी ने नहीं आपको कसम दी है कि जो फूल है उसी को ड्रॉ करना है। ऑफ कोर्स हम उसके एसेंस को ग्रैब करेंगे कि एक फूल है। ऑफ कोर्स ये रोज नहीं लगना चाहिए, लोटस नहीं लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि देखकर ही सब बता दे कि ये क्या फ्लावर है, क्योंकि ये हमारा वार्म अप सेशन है। इसको हमें किसी को दिखाना नहीं है कि देखो मेरी पेंटिंग कैसी है। ऑफ कोर्स आप ये दिखा सकते हो कि हाँ हमने वार्म अप सेशन किया है। तो यहाँ पे भी हम सारी चीजों को बहुत ही हल्के वे में, बहुत ही क्विकली सारी चीजों को ग्रैब कर रहे हैं। इस फूल के एसेंस को ग्रैब कर रहे हैं। फ्लावर्स ऑब्वियसली बहुत सॉफ्ट होते हैं, बट वार्म अप सेशन में हम एक लाइंस को, एक एक पेटल्स को सॉफ्ट बनाने नहीं बैठेंगे। जब हम फ्लावर की स्टडी कर रहे होते हैं वहाँ पे हम अपनी लाइंस को सॉफ्ट बनाने के पीछे फोकस करते हैं, बट यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं। हम जल्दी करेंगे। यहाँ पे ये फूल आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, ऑफ कोर्स आपकी मर्जी है। वार्म अप सेशन है यार, फील है। ये फूल गिरा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि ये कौन सा फूल है। देखो तो कहते हैं एसेंस को ग्रैब करना। अब दो तो
तरह की पेंसिल्स भी ले सकते हो, आप 10-10 तरह की पेंसिल्स भी ले सकते हो, बट सारी चीज़ें क्विक होंगी यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप धीरे 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 शेडिंग करने बैठ जाओ। सो आई होप आप सभी ने मेरे साथ साथ ड्रॉ भी किया और समझा कि वार्म अप एक्सरसाइज होता क्या है। आपके स्केचेस को हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जरूर शेयर करना, और अगर आप सोशल मीडिया पे हो और अपने सोशल मीडिया पे इन स्केचेस को शेयर करते हो तो इस हैशटैग को जरूर यूज करना, लाइफ इन लाइन्स विद संचारी, ताकि मैं डायरेक्टली आप लोग के वर्क्स को देख सकूं और समझ सकूं कि कितने लोग ऐसे सेशंस के लिए इंटरेस्टेड है। ऐसे और भी बहुत से सेशंस आने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस आने वाले हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग, लव यू ऑल।